हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का स्वागत है। ये बहुत सुंदर भजन जो हमने गाया अभी। तो ये जो सॉन्ग है यहाँ पर स्पेशली चैतन्य महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का जो करुणा के बारे में लोचन दास ठाकुर इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो ये सॉन्ग का मीनिंग हम थोड़ा जस्ट मैं बोल दूंगा, फिर विल कंटिन्यू विथ वॉट एवर लास्ट क्लास। चैतन्य महाप्रभु का जन्म हमने डिस्कस किया था, तो उसको थोड़ा दोहरा के फिर आगे बढ़ेंगे। आज चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। ओके, तो ये वैष्णव सॉन्ग का जो मीनिंग सेकेंड टू शो। परम करुणा पहु दुई जना निताई गौर चंद्र। बोलते कि जो ये निताई और गौरांग महाप्रभु चैतन्य और निताई जो कृष्ण बलराम कलयुग में स्पेशली ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैले सई बलराम हैल निताई। तो चैतन्य महाप्रभु के में श्री कृष्ण भगवान जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, सही सच्ची नंदन के रूप में आते हैं, और जो बलराम नित्यानंद के रूप में आते हैं। तो ऐसे ऐसे करुणामय भगवान कहाँ मिलेंगे? निताई गौरचंद्र बोले सारे अवतारों में से, ऐसे भगवान का अनेक अवतार हुआ है, सर्व अवतार सारा शिरोमणि, ये सारे अवतारों का जो शिरोमणि है, कि इतने हर समय जो आनंद में रहते हैं भगवान के भक्ति में। तो ऐसे भगवान से दयालु, ऐसे जो भगवान के जो अवतार हैं, इनको मैं प्रणाम करता हूँ। भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी। तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि चैतन्य और नित्यानंद का आप सुदृढ़ विश्वास करके भजन करिए, इनका सेवा करिए, है ना। विषय छाड़िया से रसय मजिया, है ना। विषय छोड़िए। यहाँ पे देखिए जो विषय का जो भोग में हर कोई दुनिया में बिल्कुल लगे हुए इंद्रिय तृप्ति में, इसको छोड़कर भगवान का नाम लीजिए, रस में आनंद लीजिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु साइड में कीर्तन कर रहे हैं, है ना, अपने संकीर्तन महा, जैसे आध्यात्मिक जगत में या यहाँ पर जो भगवान जब रास लीला जो करते हैं कलयुग में, जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन के आए हैं, अगर इसमें कोई भाग लेता है, वो जो हाईएस्ट प्लेजर, जो गोपियाँ जैसे भगवान के साथ रास लीला करते हैं, वैसे ही ये आनंद है अगर हम इस संकीर्तन में भाग ले पाएंगे। इसलिए श्रीमद् भागवतम के 11वां स्कंद में 11:534 वहाँ पर ऐसे बोला गया है कि चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण है, अभी कृष्ण वर्ण में नहीं आए हैं, मतलब कृष्ण के कलर में नहीं आए हैं, राधा रानी के कलर जो गोल्डन कलर में आए हैं। कृष्णा वनम त्विष अकृष्णम, है ना। जो कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण के बारे में हर समय जो वर्णना करते हैं, है ना, प्रचार करते हैं, लेकिन अभी अकृष्ण कलर, मतलब जो कृष्ण का कलर जो वो श्यामल कलर में नहीं आए बल्कि गोल्डन कलर में आए हैं। कृष्णा वर्णम त्विषा अकृष्णम सांगोपांगा अस्त्र अर्षदम। तो बोलते सांगोपांगा मतलब अपने साथ में कई सारे पार्षदों को लेकर आए हैं, उनका जो शरीर का जो सौंदर्य, और ये हरिनाम उनका परम अस्त्र था। और ऐसे इनके साथ आते हैं, और कलयुग में जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, बोलते यज्ञ संकीर्तन प्रायर, ये जो दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन, यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा, जो सबसे सुमेधसा, जिसका जो मेधा या इंटेलिजेंस बहुत ही ज़्यादा है, जो टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड, कलयुग में यज्ञ संकीर्तन प्रायर, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा, ये कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग ऑफ द होली नेम, साथ में सब लोग आकर जब ये कीर्तन करते हैं, वास्तविक यही कृष्ण का पूजा होता है, यही चैतन्य महाप्रभु का पूजा होता है। और सबसे टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल भगवान का कलयुग में ऐसे वर्शिप करते हैं। कलयुग में हम तपस्या, यज्ञ, दान आदि कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा क्षमता नहीं है, उतना शुद्धता नहीं है, लेकिन सबसे सरल उपाय भगवान ने दिया है, भगवान का नाम लेना, हरि नाम। देखो अरे भाई त्रिभुवन नाई एमोन दयाल दाता, ये तीनों भुवन में देखिए ऐसे कोई दयाल व्यक्ति मिलेगा, दया करने वाले व्यक्ति, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक तो मैं जगाई मधाई का जो लीलाएं आप लोग सुन चुके हैं कई बार, और इस तरफ वासुदेव विप्र जो दक्षिण भारत में, ये भी मैं एक बार आप लोगों को बोला हूँ कि दक्षिण भारत में इनको कुष्ठ रोग था, कोई छूने भी नहीं आते थे, और महाप्रभु उनका आलिंगन किए तुरंत उनका कुष्ठ रोग तो गया, साथ ही साथ वो यंग आदमी बन गए और भगवान को स्तुति करने लगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु कोई पात्र अपात्र नहीं देखते हैं,
छोटा बड़ा गरीब अमीर है ना, जाति पाति ये कुछ नहीं देखते हैं, बस कृपा करते हैं। जो भी सामने आ गए, जो भी उनका दर्शन किया, जो भी उनके संस्पर्श में आ गए, उनका उद्धार हो गया। पशु पक्षी झूरे पाषाण विधरे, सुनी जरा गुण गाथा। इवन पशु पक्षी, इवन पाषाण मतलब पत्थर भी मेल्ट हो जाता है, जिनका गुण का गाथा, जो भी क्वालिटीज जो भी सुनता है ऐसे चैतन्य महाप्रभु का, तो पिघल जाते हैं। एक बार ये जो फोटो आप देख रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु दक्षिण जब वृंदावन जा रहे थे जगन्नाथपुरी से, ये एक उड़ीसा कटक से वो होकर रांची और झारखंड फॉरेस्ट के होकर जब चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे वृंदावन, रास्ता में ऐसे जंगल के, एक घना जंगल के ओर से जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो उनके साथ जब ऐसे बाघ, भालू आदि, ये हिरण, ऐसे जो हिंस्र जंतुओं को देखकर भी उनको नचा दिया भगवान ने। उनको बोला कि हरी हरी बोलिए, है ना। सब लोग ऐसे बाघ, जो कि इन जनरल हिरण और बाघ या सिंह जो है अपोजिट, मतलब कि उनका नेचर है कि एक दूसरे का शत्रु हैं, ये सब साथ में आकर नाच रहे थे, आपस में आलिंगन कर रहे थे, है ना। ये भगवान का प्रभाव था। सब लोग नाच, इवन हाथी जो वहाँ पे नाच रहे हैं, देख रहे हैं। तो ऐसे पशु पक्षी भी जिनका गुण सुनकर पिघल जाते हैं, है ना। ऐसे भगवान का पूजा करना चाहिए। हम लोग संसार में मजे हुए हैं और इसलिए बड़े दुखी हैं। हाँ, लोचन दास ठाकुर अपने आप को एक सांसारिक व्यक्ति जैसे, हालांकि वो तो परम शुद्ध वैष्णव थे, लेकिन हमारे तरफ से हमें किस प्रकार का प्रार्थना करना है वो सिखा रहे हैं। संसारे मजिया रहिली पड़िया, से पदे न होइल आस। हाँ, बोले संसार में पड़ा हुआ हूँ, उनके प्रति मेरा, उनके चरणों के प्रति बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए मैं ये संसार में पड़ा हुआ, जन्म मृत्यु चक्र में। इसलिए अपना कर्म भुंजाए समन कर लोचन दास, है ना। मैं अपने कर्म का फल यहाँ पे भोग रहा हूँ, क्योंकि मेरा चैतन्य महाप्रभु के प्रति, ऐसे जो दो भाई चैतन्य और निताई के प्रति मेरा आस, मतलब कि चरणों में मेरा कोई रति नहीं है, इसलिए मैं ये संसार में पड़ा हूँ, दुख कष्ट पा रहा हूँ। तो ये है ऐसे सुंदर भजन। ऐसे बोला जाता है जब भी हम ऐसे आचार्यों का वैष्णव सॉन्ग भजन जब गाते हैं ना, तो उनका भाव हमें आ जाता है, उनका जो मूड है। तो इसलिए अगर संभव है, हर किसी के पास अगर वैष्णव सॉन्ग पुस्तक है, चाहे हार्ड कॉपी हो सॉफ्ट कॉपी हो, बेस्ट इज़ टू हैव अ हार्ड कॉपी। तो ऐसे अगर भगवान का, अगर हम वैष्णव सॉन्ग्स, जो ये सारे जो वैष्णव जो भजन हैं, ये बिल्कुल शास्त्रों का, आचार्यों का बिल्कुल जो शास्त्रों का निचोड़ है, वास्तविक ऐसे सिद्धांत है जिसको सुनकर हम लोग समझ पाएंगे एक्चुअली एक भक्त को क्या प्रार्थना करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लोचन दास जी ठाकुर ये प्रार्थना करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो संडे का क्लास को ट्यूसडे को शिफ्ट किया था, तो उसमें मैं चैतन्य महाप्रभु का जन्म तिथि, मतलब कैसे जन्म हुआ ये दुनिया में, है ना, आरंभ से ही। जैसे मैं बोला था कि भगवान जब ये दुनिया में आते हैं तो पहले अपने सारे जो पार्षदों को पहले भेज देते हैं। अच्छा, असंख्य पार्षदों को भेजा, प्रोमिनेंटली उनका पिता माता जो जसोदा, नंद बाबा, इनको पहले भेज दिए, जैसे सची मात्रा और जगन्नाथ मिश्र होकर आए, फिर माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, ये सबको भेजने के बाद भगवान स्वयं आते हैं। इसलिए आचार्य लोग, एक भक्ति विनोद ठाकुर एक भजन गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सोपासद सुय धाम सहवतरी। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जो सारे जीवात्माओं को दया करने के लिए आए, सो पार्षद, अपने सारे पार्षदों को भेजे और अपने स्वधाम के साथ आ गए। हाँ, और जब ऐसे, तो मैं उधर हम लोग काफ़ी श्लोक पढ़े थे और वर्णना किए थे। तो जब चैतन्य महाप्रभु स्पेशली उनका जन्म होता है, तो 13 महीने तक भगवान जन्म नहीं ले रहे थे। तो जब नीलांबर चक्रवर्ती, जो सच्ची माता, जो उनका मदर का जो पिताजी बड़े एस्ट्रोलॉजर थे, बड़े ज्योतिष थे, उनको जो पूछते हैं, बोलते ये जो लड़का कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, महापुरुष हैं, है ना, ये जब आएंगे, ये अच्छे मुहूर्त को वेट कर रहे थे ऐसे, तो मुहूर्त को वेट कर रहे हैं, और जब वो दिन आ जाएगा उस दिन भगवान मतलब जन्म लेगा वो लड़का।
तो उसी दिन जो फाल्गुन, ये जो पूर्णिमा, इसी महीने में भगवान जो है वेट कर रहे थे। बोलते हैं कि उस दिन जो पूर्णिमा का तिथि था, चंद्र जो फुल मून के रूप में आना चाहिए था, लेकिन उस दिन चंद्र ग्रहण आ गया। अभी चंद्र ग्रहण क्यों आया, तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि अकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन सकलंक चंद्रार की बा प्रयोजन। बोलते हैं कि जब अकलंक, ये चंद्र में सकलंक है, इसमें कलंक है। आप देखें चंद्र में कुछ चिन्ह है, ब्लैक स्पॉट्स है, लेकिन जो गौर चंद्र, जो फुल मून लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु है ना, इनको चंद्र, क्योंकि उपमा नहीं है तो चंद्र के साथ तुलना किया जाता है, लेकिन भगवान चंद्र से भी कई ऊंचा उनका तुलना होना चाहिए, इसलिए बोलते हैं अकलंक गौर चंद्र दिला दर्शन। जब भगवान स्वयं दर्शन दे रहे हैं, फिर ये सकलंक चंद्र आर क्या प्रयोजन, फिर इनका क्या प्रयोजन है, इनका क्या जरूरी है, ये सोचकर जो राहु है ना, जाकर उसको ग्रास किया, यानी जो मून के सामने जब आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो चंद्रमा छुप गया, और जिस समय बोलते हैं कि चंद्र ग्रहण होता है, सारे की देशवासी, स्पेशली भारत में जो वैदिक कल्चर जो फॉलो करते हैं, तो वो सब लोग जो है भगवान का नाम लेते हैं, या ऐसे कोई पवित्र नदी में स्नान करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण करते हैं। और ऐसे ही नवद्वीप में जब भगवान जब उस दिन चंद्र ग्रहण हुआ, तो सब लोग नदी में रहकर जब भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे जब ये जोर जोर से सब लोग नाम उच्चारण कर रहे थे उस समय, है ना, तो स्वयं भगवान जो है अवतरण हुए। चौदिक बोले लोक, चौदिक लोक बोले हरि हरि, से क्षणे गौरा राय सह अवतरी। तो जिस समय सारे चौदिक के लोग, इवन मुस्लिम लोग भी हिंदुओं को चिढ़ा रहे थे कि अरे क्या हरे कृष्णा कर रहे, वो भी जाकर स्नान कर रहे थे और चिढ़ा रहे थे, उस समय सब लोग नाम ले रहे थे, हिंदू मुस्लिम सब लोग। उसी समय भगवान जो है दुनिया में अवतरण हुए। भगवान का जो लक्ष्य है, भगवान का अवतरण का कारण इससे पता चलता है कि जन्म से ही उन्होंने ये संकीर्तन का जो प्रचार, या जो भगवान ने संकीर्तन दिखाया कि कैसे हर कोई भगवान का नाम लेना चाहिए, तो ये संकीर्तन, इसलिए इनको संकीर्तनैक पितरौ कमला यताक्षो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। हम जो ये जो चैतन्य और निताई का जो प्रार्थना है, आजानुलंबित भुजो कनका अवदातो संकीर्तनैक पितरो कमला यताक्षो विश्वम्भरौ द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। ऐसे करुणा के अवतार हैं, है ना, जो कि अभी कलयुग में ये युगधर्म पालन करने के लिए आते हैं। ये द्विज श्रेष्ठ हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं, और अभी जो उनका जो लोटस आइस है, उनका हाथ जो है, इन जनरल हमारा घुटनों तक नहीं आता है, आजानुलंबित, बड़े बड़े लंबे हाथ थे, और इतना भगवान का हाइट भी 7 फीट का था। जस्ट सोचिए, आए केवल हम लोग को ऐसे संकीर्तन को सिखाने के लिए। तो यही भगवान, इसलिए हम संकीर्तन का पिता मानते हैं। इसलिए हर समय हम जब भी हरे कृष्ण मंत्र जप करने से पहले जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, तो ये नाम, इनको ही हम स्मरण करके ही भगवान का नाम हम लोग लेते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र। तो ये था चैतन्य महाप्रभु का जन्म। और जैसे ही भगवान का जन्म हुआ, एक्चुअली इससे पहले भी, जैसे मैं स्टोरी जस्ट शॉर्ट में, कि जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता को कई सारे लोग गिफ्ट्स देते थे। इवन कौन कौन लोग आ रहे हैं उनको, जिनको पहचाने भी नहीं थे, वो लोग भी आकर गिफ्ट देते थे। और जब जन्म हो गया, अभी जो हरिदास ठाकुर वहाँ पर, नित्यानंद अद्वैत आचार्य, ये सब लोग भी बड़े आनंद से नाच रहे थे। इवन नदी, पृथ्वी, सागर, हर कोई आनंदित हो गया बोल के वहाँ पे वर्णन हम लोग लास्ट टाइम सुने थे। तो आज हम चैतन्य महाप्रभु के ऐसे सुंदर जन्म लीला पे जाएंगे। और मैं बस ही चैतन्य चैतामृत के जो प्रथम भाग, जो प्रथम खंड है, आदि खंड, चैतन्य महाप्रभु का लीलाएं हमें कई सारे पुस्तकें से, मतलब शास्त्र से मिलेंगे। प्रोमिनेंटली इसका जो 3 पुस्तक है, 3 शास्त्र है। चैतन्य भागवत, जिसको रचना किए हैं वृंदावन दास ठाकुर, फिर चैतन्य मंगल, जिसको रचना किए लोचन दास ठाकुर, और जो
तीसरा है चैतन्य चरितामृत, जो कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन्होंने रचना किया है। और ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो है, इन्होंने चैतन्य चरितामृत रिकॉर्ड किया है। इसमें काफ़ी फिलोसफी दिया है, तो शिला प्रभुपाद ने चूज किया कि चैतन्य चरितामृत ही मैं लिखूं, क्योंकि इसमें काफ़ी फिलोसफी भी है और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु का लीला है, थोड़ा बैलेंस है। चैतन्य भागवत में काफ़ी चाइल्डहुड पास टाइम्स और ऐसे वॉल्यूम्स, चाइल्डहुड पास टाइम्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे चैतन्य चरितामृत प्रभुपाद ने 9 वॉल्यूम्स में लिखा है। आप लोग किसी को भी चाहिए तो इट इज़ ओनली 2500 और सम 3000 रुपीज़। इट्स वेरी नाइस, एवरीवन कैन रीड एंड गेट बेनिफिटेड। चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद स्वीकार कर सकता है। प्रभुपाद ने ये 9 वॉल्यूम्स को केवल 2 महीने में लिखा। आप लोग विश्वास कर पाएंगे? 2 महीने में, बोलते एक वॉल्यूम कभी कभी बनाने के लिए 2 महीने लग जाता है, लेकिन शिला प्रभुपाद अपने शिष्यों को आदेश दिया कि आपको करना है, और प्रभुपाद ने बिल्कुल उसका जो ट्रांसलेशन करके रखा था और बोल दिया, अगर इफ़ यू कैनॉट डू दिस और द यूज ऑफ योर प्रिंटिंग एवरीथिंग एस्टेब्लिशिंग आवर पब्लिशिंग इन आवर मोमेंट। और वो भक्त लोग जो है शिवराम स्वामी, ऐसे जो शिष्य लोग, उसको बिल्कुल टास्क ले लिया। प्रभुपाद बोले कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड फाउंड इन फुल डिक्शनरी। वो लोग आश्चर्य हो गए, बोलते कि वो महाराज लोग अभी भी बोलते हैं कि कैसे वो चैतन्य चरितामृत 2 महीने में लिखे, उनको पता नहीं। केवल वो 16 माला करते थे और दिन भर पर लग जाते थे, ट्रांसलेशन, टाइपिंग। उसको उस समय तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिजिटल प्रिंटिंग ये सब था, नहीं, सब मैनुअल था। काफ़ी सारे चीज़ें उसको लिखते थे, प्रिंटिंग करते थे, पेंटिंग खुद करते थे, बहुत सारी चीज़ें था। बोलते कि कभी कभी ऐसे लिखते 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 कुछ करते करते भक्त लोग सो जाते थे, फिर जब नींद खुलता था फिर करते थे। कैसे उनका शक्ति मिला पता नहीं, कैसे कैसे करके 2 महीने में प्रिंट कर लिए। और जब ये कार्य जब संपूर्ण हो गया, शिला प्रभुपाद ने बोला, ये जो चैतन्य चैतामृत प्रिंटिंग में जो भी मुझे मदद किया है, जितने भक्त ने जो अपना जो स्लीपलेस नाइट्स, कुछ सोते नहीं थे, कब उठते थे कब जागते थे, कुछ उनको सोते थे, कुछ पता नहीं था, बस गुरु का आदेश था। और प्रभुपाद ने बोला कि ये फूल्स डिक्शनरी है, इम्पॉसिबल एक बार जो है मूर्खों के डिक्शनरी में मिलता है। ये सब सुनकर वो लोग सीरियसली मान लेते कि अगर हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो गुरु को प्रसन्न करना है। और प्रभुपाद ने इतने प्रसन्न हो गए, प्रभुपाद बोले कि ये जो पुस्तक जो भी लिखने में मुझे मदद किया, उस सबको मैं बैक टू गॉड लेकर जाऊंगा। और प्रभुपाद लेकर जाएंगे। प्रभुपाद जो बोलते हैं कभी झूठ नहीं पड़ता, झूठा नहीं होता। तो ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमें प्राप्त हुआ है। ऐसे कई भक्तों का त्याग है। और शिला प्रभुपाद के स्पेशली रातों रात जो है प्रभुपाद का एक एक पुस्तक लिखने के लिए उन्होंने हर दिन 12:30 1 बजे उठ जाते थे, 1:30 बजे उठ जाते थे, और 4 घंटा ऐसे, जब दुनिया सोता था प्रभुपाद जागते थे और सारे दुनिया को प्रचार करते थे। और प्रभुपाद का जो पुस्तकें हैं उनका वाणी है, उनका रिकॉर्डेड प्रीचिंग है। तो अगर हम किसी को प्रचार करना नहीं चाहते हैं, हमें कुछ पता नहीं, जस्ट रीड प्रभुपाद बुक्स एंड स्पीक। जो 2 सेंटेंस सुने हैं जस्ट रिपीट। शिला प्रभुपाद को शिष्य लोग पूछते थे, प्रभुपाद हम कैसे प्रचार करेंगे, हम तो नए भक्त हैं। प्रभुपाद टोल्ड कि आप जस्ट हियर 2 सेंटेंसेस फ्रॉम मी, मेरा 2 शब्द सुनिए, 2 लाइन सुनिए, उसको जाकर एज इट इज रिपीट करिए। कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, वी आर हिज सर्वेंट्स, वी आर सपोज टू सर्व। बस, कुछ बड़ा टास्क नहीं है प्रचार करना। अगर हम सुनेंगे, एज इट इज प्रेजेंट करेंगे, अपने मन गढ़न कहानी नहीं बोलना है उधर। मैं भी कृष्णा इज गॉड, कृष्णा निराकार है, कृष्णा ऐसे हैं, उनका घर शायद वृंदावन है, मथुरा है, ये स्पेकुलेशन नहीं करना है, मनगढ़ंत चीज़ें नहीं बोलना है। तो इसलिए स्पेशली अगर हम प्रचार करना चाहते हैं या किसी को भक्ति में जुड़ना चाहते हैं, प्रभुपाद पुस्तकें पढ़ें। पहले खुद प्रभुपाद जी को सम्मान करें, प्रभुपाद जी के प्रति कृतज्ञ रहें, इसको पढ़ें और फिर उसको जाकर दोहराएं। अगर ये भी नहीं हो पा रहा है ना, तो हम तो 2 मिनट बोलेंगे एक व्यक्ति के पास। प्रभुपाद बोलते हैं आप 2 मिनट में क्या बड़ा प्रचार करोगे, वो आज सुनेगा कल जाकर भूल जाएगा, है ना। इससे बेहतर मेरा एक पुस्तक दे दो, मैं उसको प्रचार करते रहूँगा। इसलिए प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज द ग्रेटेस्ट प्रीचिंग। इसलिए प्रभुपाद जो भी पुस्तक वितरण करते हैं वो सबसे बड़ा प्रचार है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही चैतन्य चरितामृत से। आप लोग थोड़ा वेट करिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। एक मिनट।
लॉर्ड चैतन्य चाइल्डहुड पास टाइम्स। तो कुछ श्लोक मैं पढ़ूंगा और कुछ मैं आप लोगों को पढ़ने के लिए भी बोलूँगा। सो बी रेडी। यस। यहाँ पर एक बहुत सुंदर श्लोक है। कथम च न स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मिते विपरीतार्थितं स्यात् श्री चैतन्य नमामितं। तो इस श्लोक में बोला जा रहा है कोई भी कार्य में अगर आपको सफलता प्राप्त करना है, दुष्करम सुकरम भवेत्, इवन बड़े से बड़े कार्य वो आसान हो जाता है। दुष्कर कार्य भी सुकर मतलब बहुत आसान हो जाता है अगर कोई चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करता है। स्मृते यस्मिन, अगर somehow और अदर आप भगवान को स्मरण कर लिए, चैतन्य महाप्रभु को, बड़े से बड़े कार्य में आप सफलता प्राप्त करोगे, आसान हो जाएगा, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कार्य भी। लेकिन विस्मृते विपरीतम स्यात्, अगर आप भगवान चैतन्य महाप्रभु को याद नहीं करते हैं, कृष्ण को याद नहीं करते हैं, तो उसका विपरीत हो जाएगा। कभी कभी आसान कार्य भी सुकरम कार्य भी दुष्करम हो सकता है, मुश्किल हो सकता है, दुष्कर हो सकता है। इसलिए ऐसे चैतन्य महाप्रभु, श्री चैतन्यम नमाम्यहम्, नमामितम मतलब ऐसे चैतन्य महाप्रभु में प्रणाम करता हूँ जिनको केवल स्मरण करने से बड़े दुष्कर से दुष्कर कार्य भी आसान हो जाता है। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को सुंदर अनेक चाइल्डहुड पास टाइम से मैं कुछ प्रोमिनेंटली पढ़ना चाहूँगा। हालांकि मैं डायरेक्टली बोल भी सकता हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। करीब आधा घंटा है हमारे पास, बंगाली श्लोक से, और मैं हिंदी में समझाते जाऊंगा। तो जब भगवान जन्म हुए तो ऐसे चैतन्य नित्यानंद सच्ची माता और जो जगन्नाथ मिश्र बहुत ही प्रसन्न चित्त थे और हर समय अपना बच्चा का बहुत अच्छा से ख्याल करते थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का ऐसे अद्भुत लीलाएं जो है उसको देख में कभी कभी विस्मित होते थे, आश्चर्य होते थे कि ऐसे क्या क्या हो रहा है। एक बार वो देखते हैं, यहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बाल्य लीलाए आगे प्रभु रउत्तान शयन, पिता माताए देखिला चिन्ह चरण। बल्कि एक बार नहीं, हाँ, in his first childhood pastimes, Lord turned upside down while lying down on his bed, and thus he showed his parents the marks of his lotus feet. तो एक बार ऐसे सोए थे जब उलट हुए, हाँ, छोटा जो जस्ट जन्म हुए थे, देखे कि उनके चरणों में कई सारे चिन्ह हैं, शंख, ये सब जो वज्र, ये सब चिन्ह था। गृहे दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, ताहे शोभे ध्वज वज्र शंख चक्र मीन। तो उनके चरण में देखे कि ये सब चिन्ह था। ध्वज मतलब जो फ्लैग का, वज्र का, फिर शंख चक्र फीस, ये सब चिन्ह था। ये सब देखकर जो माता पिता बहुत आश्चर्य होते हैं। देखिया दोहारे चिते जन्माइला विस्मय, कारपद चिन्ह घरे ना पाय निश्चय। Seeing all these marks, neither his father nor his mother could understand whose footprints they were. They stuck with wonder. They could not understand how these marks could be possible in their home. Okay. तो जब भगवान ऐसे उनके घर में चलते थे, ये मतलब ऑब्जर्व नहीं हुआ था, उनको ऑब्जर्व नहीं किए थे पहले कि उनका पैर में सब चिन्ह है। तो देखते थे कि हमारे घर में इतना सब चिन्ह कैसे पड़ा हुआ है। मिश्र कहे बाल गोपाल अच्छे शिला संगे, तेहो मूर्ति हैया घरे खेले जानी रंगे। तो एक्चुअली जो जगन्नाथ मिश्र ये सोच रहे थे, शायद बाल गोपाल जो कृष्ण भगवान है, हमारा जो शालिग्राम शिला जिनको हम पूजा करते हैं ना, उनके वही मूर्ति के साथ ही आ जाते हैं खेलने के लिए। तेहो मूर्ति हैया घरे खेले, शायद वो मूर्ति होकर ये शालिग्राम शिला के साथ आते हैं और घर में खेलते हैं, तो इसलिए ये सारे फुटप्रिंट्स आता है बोल के सोच रहे थे। हाँ, तो इसका मतलब ये है जो विग्रह, प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बातें लिखते हैं कि अभी ये मत सोचिए कि जो विग्रह है, व्हेन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड इज, इसको कोई पढ़ेंगे? हु विल रीड? रेज योर हैंड। मैं आपको म्यूट करके रखा हूँ।
या अनम्यूट कर दिया, जिसको भी पढ़ना है ऊपर से पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यस, प्लीज रीड फास्ट लाइन से, व्हेन द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड। Okay. Hare Krishna. When the form of the Lord is carved from wood, stone, or any other element, it is to be understood that the Supreme Personality of Godhead is there. Even logically, we can understand that all material elements are expansions of the energy of the Lord. Since the energy of the Supreme Personality of Godhead is non different from his personal body, the Lord is always present in his energy and he manifests himself on account of the ardent desire of a devotee. यस यस, Since the Lord is हो गया, थैंक यू। आप अपने आप को म्यूट करिए। Hare Krishna. यस, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, जब भी हम ऐसे भगवान के मूर्ति रूप, चाहे काठ से हो, मड से हो, या या मार्बल्स हो, ऐसे भगवान को जब हम स्थापना करते हैं, उसको कोई साधारण मूर्ति नहीं समझना चाहिए कि ये भगवान का स्वयं रूप है। वैसे देखा जाए भगवान, सारे जो दुनिया का शक्ति है, अर्थ वाटर फायर एनर्जी, भगवान की भौतिक शक्ति है। तो वो कोई शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं। तो भगवान अपने शक्ति के द्वारा भगवान भी अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और वैसे तभी करते हैं जब एक भक्त का डिजायर बहुत होता है कि मुझे भगवान का पूजा करना है, उस समय भगवान मैनिफेस्ट हो जाते हैं। ऐसे अनेक अद्भुत लीलाएं हैं श्री चैतन्य चैतामृत में हम और भागवतम में, कैसे भक्तों का इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान आ जाते हैं। आप लोग अगर सुनेंगे, आज भी वृंदावन में राधा रमन भगवान है, रमन जी है ना। तो रघुनाथ भट्ट शायद जब पूजा करते थे, एक बार उनके पास शालिग्राम शिलाएं थे। एक बार एक अमीर आदमी आया था, कई सारे ऑर्नामेंट्स, कई सारे कपड़े आकर दिया। सारे जो 6 गोस्वामी हैं उनको, सारे गोस्वामी को दिया। जब इनको दिए, ये तो सोच रहे थे कि यार मेरे पास तो शालिग्राम शिला है। शालिग्राम जो शिलाएं हैं ब्लैक ब्लैक कलर का, आप देखे होंगे है ना। तो उनको तो बस तुलसी गंगा में देता हूँ, बस उससे सेवा करता हूँ, तुलसी चंदन, और मेरे पास इतने कपड़े दे देते, मैं क्या करूँ। तो ऐसे भगवान को प्रार्थना कर रहे थे और मन में ये सोच रहे थे कि मेरे पास अगर ऐसा ही अगर भगवान होते, भगवान का ऐसे विग्रह होता, तो मैं भी उनको ड्रेसिंग करता था कि मेरे को तो अभी दे दिया, मैं क्या करूं। ऐसे ही वो चिंतन कर करके, जप कर करके, बिल्कुल थोड़ा देर उनका आंख लग गया था और सपने में भगवान आए और बोले कि मैं इधर आ गया हूँ। और सुबह जब उठकर देखते हैं कि एक दामोदर शिला बोल के एक शिला का नाम था, उससे राधिका रमन, जो राधा रमन आज भी वो भगवान हैं, वो शिला रमन भगवान आ गए हैं। जैसे राधा गोपीनाथ है ना, राधा दामोदर, ऐसे राधा रमन आज भी वृंदावन में मंदिर बहुत ही फेमस है। भगवान का ड्रेसिंग, भगवान बहुत छोटे हैं, देखने के लिए बहुत क्यूट हैं। और ये प्रमाण करने के लिए कि मैं शिला से आया हूँ, शालिग्राम शिला से, आज भी भगवान का जो पीछे वो शिला जो है, उससे भगवान मूर्ति बनकर आ गए। तो भगवान के यहाँ पर बोल रहे हैं कि लॉर्ड मैनिफेस्ट हिमसेल्फ ऑन अकाउंट ऑफ द आर्डेंट डिजायर ऑफ ए डिवोटी। एक भक्त का तीव्र इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान आ जाते हैं। तो ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये जो है कोई पत्थर का मूर्ति है, पत्थर ना, काठ का डेरा है, जगन्नाथ हो है ना, कोई मूर्ति हो। तो इसलिए भगवान जब मतलब कि सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र का इतना भरोसा था कि अपने शालिग्राम शिला की, हाँ इनके साथ बाल गोपाल खेलने के लिए आ गए, इसलिए हमारे घर में लग रहा है कि ये सब चिन्ह दिख रहा है। सही क्षणे जागी निमाई करे क्रंदना, अंके लैया सची तारे पियाला स्तन। तो उस समय निमाई जो घर में सोए थे तो तुरंत रोने लग गए। तो उस समय सच्ची माता जाती हैं, उनको अंके मतलब अपने गोद में लेते हैं और उनको स्तनपान कराते हैं। स्तन पियाते पुत्रेर चरण देखिला, सही चिन्ह पाए देखी मिश्रे बलाइला। तो ये सारे चिन्ह को फिर माता देखती हैं कि स्तन पिला, उनको स्तनपान कराते समय देखते हैं कि ना बेटा का चरण में ये सारे चिन्ह हैं। तो मिश्रे मतलब अपने पति को बुलाते हैं, जगन्नाथ मिश्रे को। देखिया मिश्रे रहला आनंदिता मती, गुप्ते बोलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। फिर बड़े गुप्त से है ना जाकर नीलांबर चक्रवर्ती, जो ये सच्ची माता के पिताजी थे, है कि नहीं, नीलांबर बड़े ज्योतिष थे, उनको बुलाए बड़े आनंदित होकर कि मेरा बच्चा कोई साधारण लड़का नहीं है। चिन्ह देखी चक्रवर्ती बोले न हासिया, लग्न गणी पूर्वे आमी राखिया अच्छी लिखिया। हाँ, नीलांबर चक्रवर्ती तुरंत हंस लिए, बोले कि हाँ मुझे पता है, मैं ये सब उनका जो जन्म का जो तिथि लग्न ये सब मैं पढ़ के ऑलरेडी
ये सब मैं लिख के रखा हूँ। 32 लक्षण महापुरुष भूषण, यही शिशु अंगे देखी से सब लक्षण। एक महापुरुष में 32 लक्षण होते हैं उसके शरीर में, है, और ये शिशु में सारे का सारा लक्षण है, ये बोलते हैं। और 32 लक्षण क्या है यहाँ पर वर्णन है, जो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो है ना, डिटेल्स है, जो कि मैं जस्ट पढ़ लेता हूँ ट्रांसलेट। देयर आर 32 बॉडीली सिम्टम्स ऑफ अ ग्रेट पर्सनालिटी, 5 ऑफ हिज बॉडीली पार्ट्स आर लार्ज, जैसे हाथ वगैरह, एंड 5 आर फाइन, जैसे स्किन, अंगूठी, ये सारे चिन्ह हैं। इवन जो बड़े पार्ट्स में नाक, ऐसे सब रेज्ड पार्ट्स है। 7 रेडिश, सब ये लिप्स पर रेड रहेगा, आंखें का ये रेड रहेगा, पाल्म्स रेड रहेगा, ये से 3 स्मॉल, 3 ब्रॉड एंड 3 ग्रेव। अभी ये सब जो है एक 32 पुरुष एक लक्षण है, एक शारीरिक लक्षण है, कोई महापुरुष है तो हमें आपस में चेक चाक नहीं करना है। ओके, ये महापुरुष है कि क्या है। नारायण रचिन युक्त श्रीहस्त चरण, यही शिशु सर्वलोके करीबे तारण। बोल रहे हैं कि इसमें जो है सारे नारायण भगवान के जो सिम्टम्स हैं, इनके दिस बेबी हैज ऑल सिम्टम्स ऑफ लॉर्ड नारायण ऑन हिज पाम्स एंड सोल्स एंड ही विल बी एबल टू डिलीवर ऑल द 3 वर्ल्ड्स। ये बोलते हैं नीलांबर चक्रवर्ती, बोलते हैं कि इस लड़के के जो हाथ में है ना, उसके जो ये पाल्म्स में ये सारे जो सुंदर चिन्ह हैं, ये जो सिम्टम्स लक्षण हैं, तो ये नारायण के शरीर के लक्षण हैं। बोलते हैं कि ये तीनों लोगों को उद्धार कर सकता है, तीनों लोगों को। यही तो करीबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, यह हईते हबे दुई कुलेर निस्तार। ये जो लड़का है ये वैष्णव धर्म प्रचार करेगा और इसके कारण ये दोनों कुल को उद्धार करेगा। दुई कुलेर निस्तार, पिता माता दोनों कुल को निस्तार करेगा। और प्रभुपाद क्या तात्पर्य में लिखते हैं, देखिए, ओनली नारायण हिमसेल्फ और हिज बोनाफाइड रिप्रेजेंटेटिव कैन प्रीच द कल्ट ऑफ वैष्णविज्म और डिवोशनल सर्विस। भगवान या भगवान का प्रतिनिधि, भगवान के शुद्ध भक्ति ऐसे प्रचार कर सकता है। व्हेन ए वैष्णव इज बॉर्न he delivers both his maternal and paternal families simultaneously। देखिए कितना महान बात है। यह हईते हबे दुई कुलेर निस्तार, अगर एक घर में अगर पुत्र वैष्णव बन जाता है या पुत्री वैष्णवी बन जाती है तो दोनों कुल उद्धार होगा, पिता के कुल और माता के कुल। वैसे जब शिला प्रभुपाद जन्म हुए थे, जब उनका भी ज्योतिषी किया गया था, तो उन्होंने बोला था ये जो लड़का है ना, ये बिल्कुल ये जो 7 समुंदर पार करके जाएगा और सारे विश्व में 108 मंदिर स्थापना करेगा और भगवान के जो ये गीता भागवत का प्रचार करेगा। इवन शिला प्रभुपाद के नाम पे भी प्रेडिक्ट हुआ था। शिला प्रभुपाद नम्रतापूर्वक कुछ नहीं बोल रहे हैं हालांकि यहाँ पर। महोत्सव कर सब बोला ब्राह्मण, आज दिन भाल करीब नामकरण। तो तुरंत नीलांबर चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, अरे महोत्सव बुलाओ। जगन्नाथ मिश्र और उनका बेटी सची को बोले कि महोत्सव करो और आज बहुत अच्छा दिन है, सारे ब्राह्मणों को बुलाओ। ये है सेरेमनी, 10 विध संस्कार। ऐसे 10 संस्कार होता है एक व्यक्ति का जन्म से मृत्यु तक। जन्म से पहले एक तो है कि एक व्यक्ति का गर्भाधान संस्कार होता है, जो पिता माता भगवान को बहुत प्रार्थना करते हैं, विनम्रता से बहुत भक्ति करके यही प्रार्थना करते हैं कि हमें एक ऐसे ही एक संतान प्राप्त हो जो कि भक्ति करें और आपका सेवा करें और एक सबको उद्धार करें। तो ऐसे प्रार्थना करके वो जब सहवास करते हैं उस समय ऐसे ही कोई महान पुत्र आता है या पुत्रियाँ आते हैं जो कि अच्छे भक्त बनते हैं। तो इसको बोलते हैं कि गर्भधान संस्कार। जब बच्चा जन्म होता है उसका कई सारे संस्कार हैं, उसमें से एक संस्कार नामकरण संस्कार, नामकरण किया जाता है। और ऐसे जब संस्कार जो सारे फेस्टिवल्स है, इसमें ब्राह्मणों को वैष्णवों को बुला के बहुत खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं, क्योंकि वो अगर संतुष्ट होते हैं तो आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को। तो ये सब संस्कार है। और ऐसे भी ये होता है कि अन्न प्रसन्न सेरेमनी, जब बच्चा थोड़ा जब खाने का हो जाता है, जो बोलते हैं ना ग्रेन्स, जब फर्स्ट टाइम दिया जाता है उसको ऐसे ही भगवान का प्रसाद मंदिर में भोग चढ़ा के अर्पण करके उसको दिया जाता है। कभी कभी हमारा इस्कॉन में भी हम देखते हैं कोई छोटे बच्चे जब जन्म होते हैं ना, उनको लाते हैं कोई सीनियर भक्त, इवन गुरु महाराज शिला प्रभुपाद जैसे वरिष्ठ भक्त लोग भी उन बच्चों को प्रसाद खिलाते हैं। फर्स्ट टाइम जब खाना चालू करेगा अन्न,
पहले तो माँ के स्तनपान करता था, लेकिन जब फर्स्ट टाइम खाना चालू करेगा, भगवान का प्रसाद मिलेगा, वो भी कोई ऐसे महान भक्तों से, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। इसको अन्नप्रसन सेरेमनी बोलते हैं। फिर ऐसे अनेक संस्कार हैं, विवाह संस्कार, फिर अंत्येष्टि संस्कार, ऐसे 10 विध संस्कार होता है एक जन्म से मृत्यु तक। तो ये एक संस्कार है। सर्वलोकेर करिब यहाँ धारण पोषण, विश्वम्बर नाम इहार एत कारण। क्योंकि ये लड़का सारे विश्व को, ये सब लोगों को, तीनों लोगों को ये धारण मतलब कि भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम होगा विश्वम्भर, जो सारे विश्वों को जो है पोषण करेगा, हाँ, जिनको मेंटेन करेगा, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन। अब प्रभुपाद बोलते हैं तात्पर्य में, यही चैतन्य महाप्रभु का नाम विश्वम्भर हुआ, है ना, जो कि क्योंकि स्वयं कृष्ण है, सब कुछ उन्हीं से आया, तो इनका नाम विश्वम्भर है। और वैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला था, पृथ्वी ते आछ जते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम। जो पृथ्वी में जितने सारे नगर आदि ग्राम है, सारे कोने कोने में मेरा नाम प्रचार होगा। और श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, मैं बहुत सुंदर चीज पढ़ूंगा आप लोग के लिए। यस, समवन विल रीड वॉलंटरीली। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, रीड। चैतन्य, अच्छा नहीं, ये पढ़ना है, यस, शुरू से ही पढ़ना है ना प्रभु जी? नो नो नो, जहाँ पे मैं हाईलाइट किया। अच्छा। The movement inaugurated by Sri Chaitanya Mahaprabhu when he was present 500 years ago is again being propagated all over the world, and factually we are seeing its practical results. People are being saved, protected and maintained by this Hare Krishna movement. Thousands of followers, especially Western youths, are taking part in this Hare Krishna movement, and how safe and happy they feel can be understood from the expressions of gratitude in their hundreds and thousands of letters. बस हो गया। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ये प्रूफ कर रहे हैं कि कैसे भगवान अभी भी चैतन्य महाप्रभु लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने जो ये संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया, हरे कृष्ण मूवमेंट, हरे कृष्ण मूवमेंट जो है चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन का एक पार्ट है, तो अभी जो कंटिन्यू हो रहा है। और यही आज प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये प्रमाण है कि आज भी हरे कृष्णा आंदोलन है, लोगों को भरण पोषण कर रहा है। नहीं तो ऐसे स्पेशली पाश्चात्य देशों में इतने सारे हिप्पी लोग हैप्पी बन गए, स्पेशली यूथ जो सारे दुखी थे, बिल्कुल सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स तोड़ते थे और गवर्नमेंट से फ्रस्ट्रेटेड थे, पेरेंट्स से फ्रस्ट्रेटेड थे, इवन बड़े बड़े घर से आने के बावजूद भी, है ना। एंड अभी ये संस्था के कारण, ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप के कारण, हाउ दे फील सो मच ऑफ सेफ एंड हैप्पी, we can understand from their expressions of gratitude through the hundreds and thousands of letters. हजार लेटर उनसे आते हैं कि थैंक यू बोल के। इवन पेरेंट्स भी, कई पेरेंट्स श्रील प्रभुपाद को आकर बोलते थे, प्रभुपाद थैंक यू, आपने हमारा बच्चों को बचा दिया। इवन अमेरिका का गवर्नमेंट है ना, जो कि इतना कोशिश कर रहा था बहुत पैसा खर्च करके कि कैसे इन लोगों से नशा आदि ड्रग्स एडिक्शन से बचाया जाए, कोई भी रोक नहीं पा रहे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद केवल उनका हरे कृष्ण मंत्र दिया, एक जाकर टम्किन स्क्वायर पार्क में बस बैठ के, कुछ नहीं था, इवन मृदंग करतल कुछ नहीं था, बस नाम करने लगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप देखेंगे वो कीर्तन कितना इंटेंस था। प्रभुपाद कंटिन्यूसली 2-3 घंटा कंटिन्यूसली गाते रहे। जब आँख खोल के देखे तो कई सारे बच्चे, वृद्ध, यंग, सब लोग उनके सामने आकर बैठ गए हैं और सब लोग भी कीर्तन भी गा रहे हैं। प्रभुपाद उठते हैं, उनको फिर बोलते हैं कि आप लोग इधर आइए, है ना, मैं इसको कंटिन्यू डेली करता हूँ बोल के, इवन गीता सिखाता हूँ। तो फिर धीरे धीरे लोग भक्त बन गए। और वही लोग आज श्रील प्रभुपाद, कभी कभी लेक्चर में प्रभुपाद खुद बोलते बोलते गदगद हो जाते थे, बोलते थे कि आप सब लोग मेरे को आकर ये सहायता करो, ये संकीर्तन आंदोलन जो चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है सारा विश्व में प्रचार करने के लिए, आप लोग मुझे मदद कर रहे हो इसको प्रचार करने में। यू अमेरिकन बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। बोलते थे कि माई गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिजायर्ड दिस, उनका यही इच्छा था कि हरिनाम का
प्रचार सारे विश्व में हो, और उन्हीं के ही कृपा से उन्होंने ही आप लोगों को मेरे पास भेज दिया है मुझे मदद करने के लिए। सो आई डोंट हैव एनी स्पेशल क्रेडिट, इट्स ऑल ग्लोरी टू माय गुरु महाराज। बोलते थे कि मेरा गुरु महाराज का यही इच्छा था, ऑल ग्लोरीज टू हिम। तो ये था प्रभुपाद जी की इच्छा, और प्रभुपाद यहाँ पर भी बोल रहे हैं ये चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, ये भगवान का नाम विश्वम्भर है, आज भी वो भरण पोषण कर रहे हैं। हालांकि सब लोग दुनिया में दुखी है, लेकिन ऐसे स्थिति में भी जो भगवान का नाम जो एक व्यक्ति को इतना हतोत्साहित स्थिति से उठाकर इतना क्या बोलते हैं ना, पोषण देता है कि व्यक्ति बिल्कुल बच जाता है। एक बार शिला प्रभुपाद के एक शिष्य थे, कई सारे भक्त थे, दिसंबर के महीने में गीता वितरण करने के लिए जाते थे। तो भक्त लोग भी कभी कभी इतना अग्रेसिव है, दुकान से दुकान, घर से घर जाकर ठक ठक कर भी गीता बांटते हैं। तो एक घर में ऐसे ही भक्त जाकर नॉक किया, तो थोड़ी देर खुला नहीं, लेकिन ये जाकर बार बार 2-4 बार ऐसे ठक ठक करे, पता नहीं क्या हो गया। तो एक लेडी माता जी खोल दी दरवाज़ा, और फिर ये डिवोटी ने बोला कि ये भगवत गीता है, हम गीता मैराथन करते हैं, है ना, भगवत गीता एज इट इज, ये सब समझाया कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पहला ज्ञान दिए। और देने के बाद माता जी अपने घर के अंदर बुलाई और दिखाई कि देखो ये फैन के ऊपर जो है एक रस्सी लटका हुआ था। बोला कि मैं सुइसाइड करने के लिए जा रहा था, अपने आप को फांसी लगाने जा ही रहा था, लेकिन आप जो इतने बार नॉक करने लगे इतना एग्रेसिवली कि मैं आकर खोला, है ना। और यह अभी सुने कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, ये सुनकर आपने मुझे दूसरा जान दे दिया, जीवन दे दिया बोल के इतना ग्रेटफुल हो गया हो। समझ रहे हो माता जी कि ऐसे ही शिला प्रभुपाद के जो ये जो संस्था है चैतन्य महाप्रभु से एक्सटेंड हो रहा है, आज भी लोगों को भरण पोषण कर रहा है। तो इसलिए इसको प्रभुपाद इतना सुंदर से व्याख्या कर रहे हैं। सुनी सच्ची मिश्रे रमने आनंदित बाड़ीला, तो एक नाम भगवान का भी नाम हो गया विश्वम्भर। सो आई एम गोइंग स्लो, अगर आप लोगों को लास्ट में समय होगा तो यू ऑल कैन स्टे, तो मैं 10-15 मिनट एक्सटेंड करूँगा सोच रहा हूँ। बहुत सुंदर पास टाइम से। सुनी सच्ची मिश्रे रमने आनंद बढ़िला, ब्राह्मण ब्राह्मणियाणी महोत्सव करिला। बहुत आनंद हुआ उनमें, ब्राह्मण ब्राह्मणी सबको बुला के बहुत महोत्सव किए। तबे कत दिन प्रभुर जानु संक्रमण, नाना चमत्कार तहा कराइला दर्शन। तब कुछ दिन के बाद वो अपने घुटनों पे चलने लगे और बहुत सारे सुंदर लीलाएं करने लगे। मतलब यहाँ पर एक चैतन्य भागवत है, ये तो चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य भागवत में एक वर्णन आता है। ऐसे ही एक बार भगवान अपने जो क्या बोलते हैं ना, उड़िया में औगणा बोलते हैं, जो घर के पीछे जो जगह होता है ना, थोड़ा बगीचा जैसे, जो गार्डन जैसे, तो ऐसे जगह पर चैतन्य महाप्रभु ऐसे क्रॉलिंग कर रहे थे घुटनों में। तो उस समय देखे कि एक बड़ा कोबरा स्नेक जो घूम रहा था, तो उसको देखकर चैतन्य महाप्रभु ये जो निमाई उसके पीछे पीछे भागने लगे और जाकर उसको पकड़ लिए, और जो सांप जो था उसको बिल्कुल इनको क्या बोलते हैं ना, इनके शरीर में बिल्कुल घेर लिया। तो उसको देखकर सब लोग बोल रहे थे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सब लोग भयभीत हो गए थे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है उसके ऊपर जैसे अनंत से, सर भगवान का आदत है सांप के ऊपर ही सोना तो ऐसे हर बार वही अनंत नाग के ऊपर सोते हैं, तो इधर भी ऐसे बच्चे भी क्यूरियस लड़के जैसे खेलते खेलते उसके ऊपर ऐसे ही सो रहे थे। और जब सब लोग भयभीत हो गए, ये जो सांप और कोई नहीं थे, अनंत स्वयं बलराम जो संकर्षण ही थे, तो अनंत से ऐसे ही थे। जब सब लोग भयभीत हो गए तो कुछ समय के बाद ये सांप निकल के चला गया। ऐसे बहुत सारे सुंदर लीलाएं हैं, ये बचपन का पास टाइम है। क्रंदे नर छले बलाइला हरि नाम, नारी सब हरि बले हास्य गौर धाम। बोलते कंदन अरे छले, कंदन मतलब रोने का छल में बलाइला हरि नाम। बोलते कि जब भी चैतन्य महाप्रभु छोटे बच्चे थे रोना चालू कर देते थे, और रोना चालू कर देते उनको कोई रोक नहीं पाता था रोने से। और जब भी वो ये सारे जो पास में जो नारियां थे सच्ची माता की उम्र के या दूसरे जो स्त्रियां होते थे, जब आकर हरि हरि बोलते थे, हरि हरि है ना, कृष्ण राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब ऐसे कीर्तन गाते थे तो ये जो चैतन्य महाप्रभु जो छोटे बालक थे बिल्कुल हंसना चालू कर देते थे, आनंद हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे। और ऐसे जब भी वो लोग रुक जाते थे फिर रोना चालू, कंटिन्यूअस दिन रात। बोलते ऐसे कि 24 आवर्स उनके घर में कीर्तन होता था, क्योंकि नहीं तो
जैसे हरिनाम रुकेगा रोना चालू, मतलब वहाँ से हरे कृष्णा मंत्र बंद हुआ तो चैतन्य महाप्रभु को रोना चालू हो गया। तो उनका ये था स्टार्टिंग प्रीचिंग। बर्थ के समय हिंदू मुस्लिम जवन सबको ये चंद्र ग्रहण के नाम पे सबको कीर्तन कराया, और जन्म के बाद हर दिन घर में जो क्या है 24 आवर्स डे सारे नारियां जो है आकर कीर्तन करते थे और महाप्रभु उसका आनंद लेते थे। तो ऐसे भगवान प्रीचिंग करते गए, आराम से प्रीचिंग मोमेंट प्रीचिंग किए। संकीर्तन कपितरऊ तबे कत दिने कैला पद संक्रमण शिशुगणे मिली कैला विविध खेलन। फिर बोले कुछ समय के बाद छोटे छोटे बालों के साथ घूमने लगे और बहुत सारे सुंदर लीलाएं किए बच्चों के साथ मिलकर, बहुत नटखट लीलाएं किए। जैसे कृष्ण भगवान जाते थे किसी घर चोरी करते थे, है ना, माखन दही आदि, अगर वो चोरी कभी कभी वो नहीं होता था बहुत गुस्से हो जाते थे, मटका मटका फोड़ देते थे। अगर वो भी नहीं कुछ होता था तो देखते थे घर में अगर कोई छोटा लड़का होता था उसको जाकर चिमूट देते थे, है ना, या ऐसे उसको रुला देते थे, आते थे। और कभी कभी वो भी नहीं तो कभी कभी घर में जाकर सुसु आदि करके आ जाते थे, हैं इतना गंदा टट्टी पेशाब करके आ जाते थे कभी कभी। हाँ, एक दिन सची खाई संदेश आनिया बाटा भरी दिया बोला खाओ तो बसिया। बोलते कि एक बाटी में सच्ची माता ये बहुत सारे संदेश मिठाई लाकर चैतन्य महाप्रभु को दिए खाने के लिए, लेकिन ये जो है उसको न खाकर क्या किए, उसके तक कुछ लुच के छुप के जाकर लुका या लागिला शिशु मृत्यु का खाइला, तो जाकर थोड़ी देर में कुछ मिट्टी खाने लग गए। ठीक है, तो माता देखते हैं अरे क्या हो गया, तो तुरंत दौड़ के आती हैं, देखी सच्ची धाइया आइला करे हाय हाय माटी काढ़ी लैया कहे माटी के न खाए। बोलते कि तुम क्या कर रहे हो, है ना, अभी माटी क्यों खा रहे हो। ऐसे आकर माता जी दूर से देखे कि ये मिट्टी खा रहा है, मैं तो मिठाई दिया। अभी चैतन्य महाप्रभु क्या फिलोसफी बोलते हैं सोचिए, कांदिया बोले ना शिशु के न कर रोस तुम्हें माटी खाई ते दिले मोर की बात दोसो। बोलते हैं कि वो ऐसे रोते रोते बहाना मार के बोल रहे हैं कि अरे मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो रहे हो, के न कर रोसो, तुम ही माटी खाईते दिले, मुझे अब मिट्टी खाने के लिए दिया तो मोर फिर क्या दोष है। अभी मिट्टी खाने के लिए कैसे दिया, माँ तो मिठाई खाने के लिए दिए। अब इसका भी फिलोसफी बताएंगे। हैं खाई संदेश अन्य जते क माटी क विकार एह माटी से माटी की भेद विचार। बोलते कि आपने जो माता आपने जो संदेश दिया ना, ये तो मिट्टी है ना, मिट्टी से अन्न आया है कि नहीं, उसको फिर आपने जो भी आप किए उससे मुझे संदेश दे दिया, तो ये भी मिट्टी है, ये मिट्टी का विकार है और मैं मिट्टी खा रहा हूँ, इसमें फर्क क्या है। इसको बोलते हैं मायावादी सिद्धांत, सब कुछ समान है, सब कुछ ब्रह्म है सब कुछ समान है। एक बार ऐसे ही शिला प्रभुपाद के शिष्य थे, शिला प्रभुपाद ये मायावाद सिद्धांत है कि भगवान और हम में कोई अंतर नहीं, सब कुछ ब्रह्मन है ना, कोई फर्क नहीं है, सब कुछ समान है। तो प्रभुपाद के शिष्य थे, प्रभुपाद भी बहुत इसके ऊपर गुस्सा होते थे, शिष्य लोग भी प्रभुपाद का मूड ले लिए थे। एक बार ऐसे ही कि एक मायावाद सन्यासी, ठंडे के दिन था और वो भी ऐसे बोलता था कि सब कुछ समान एक ही है। तो उसने प्रभुपाद जो शिष्य जो मायावादी सन्यासी को ब्लैंकेट देने के बदले एक ब्लैंकेट का धागा दे दिया, बोला कि बस ये सब समान है ना, फिर आप सो जाओ ठंडे में, राइट। तो ब्लैंकेट का धागा और ब्लैंकेट में अंतर है ना, लेकिन आप सब एक ही बोलने से कैसे होगा। और एक बार और एक शिष्य थे, शायद गुजरात में या सूरत में कहीं पे स्पीच देने के लिए प्रभुपाद को बुलाया गया था, लेकिन प्रभुपाद चले गए, नहीं गए और एक शिष्य को भेज दिए। तो प्रभुपाद के शिष्य जो है जाते हैं, इतना ग्राफिक एग्जाम्पल दिया, बोला कि अगर सब कुछ समान है, क्या जो स्टूल मतलब विस्टा और स्वीट लड्डू मिठाई दोनों समान है क्या। तो ये सुनकर जो मायावादी सन्यासी लोग बहुत गुस्सा हो गए, तो बोलते हमारा अपमान करते हैं श्रीला प्रभुपाद के शिष्य लोग। और प्रभुपाद को अगर कंप्लेन किए तो प्रभुपाद ने उनको क्षमा मांगा, बोला कि सॉरी ना, मेरा शिष्य लोग काफ़ी अग्रेसिव है, कभी कुछ बोल दिया होगा। लेकिन वो मायावादी सन्यासी लोग आकर चले गए कंप्लेन करके, तो प्रभुपाद ने उनको तो कुछ कैसे करके भेज दिया। और वो जाने के बाद प्रभुपाद बोले दैट्स ए गुड एग्जाम्पल, है ना, कि है ना स्वीट और स्टूल का एग्जाम्पल कंपेयर करने में अगर इक्वल, तो अच्छा उदाहरण था। बोले तो गुस्सा नहीं हो अपने शिष्य ऊपर, ऐसे बोला था बोल के। तो ऐसे यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मिट्टी और संदेश दोनों तो मिट्टी है ना,
लेकिन माँ उनको समझाएंगी। हाँ, माँ इनको यह समझाए कि देखो बेटा, हालांकि मिट्टी और मिट्टी का विकार, ये जो ग्रेन से ये स्वीट है संदेश, इसी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक को खाने से बीमार होता है, दूसरे को खाने से हमारा पोषण होता है। ये जो मिट्टी का संदेश जो बना हुआ है अभी संदेश, तो इससे खाएंगे आपका पोषण होगा शरीर, लेकिन डायरेक्ट मिट्टी का खाओगे बीमार पड़ेगा। एक मिट्टी में मैं पानी रख सकता हूँ जो बर्तन के रूप में, दूसरा मिट्टी में खाली पानी डाल दूँ और नीचे चला जाता है, सोख हो जाता है ना, सूख जाता है, पानी अंदर चला जाता है, राइट। तो फिर ये दोनों समान कैसे हो सकता है? हाँ, ये सुनकर तो ये सब चीज़ बोल देते हैं, मैं खाली आप लोगों को बोल दिया। तो सच्ची माता ने उनको ये लॉजिक दिया। तो फिर ये सुनकर चैतन्य महाप्रभु बोलेगा ऐसा ऐसा बात है, तो कोई बात नहीं, आज से मैं कभी मिट्टी नहीं खाऊंगा। हाँ, आत्मा लुकाइते प्रभु बोलीला ताहारे, आगे के न यह माटा ना सिखा ले मोरे माता। बोले कि ये पहले से क्यों नहीं सिखाया माता जी मुझे? हाँ, पहले से सिखाना चाहिए। एबे से जाने ला ना आर माटी ना खाइब, क्षुधा लागे जबे तबे तुम्हारा स्तन पीब। बोलते हैं कि अभी से कभी भी मैं और मिट्टी नहीं खाऊंगा। आज मैं समझ गया, आपने जो सिद्धांत बता दिया, और ये जो मायावाद सिद्धांत को खंडन किया, वास्तविक बचपन से ही प्रचार कर रहे हैं कि भगवान का आकार है, भगवान और हम में अंतर है ना, भौतिक और स्पिरिट में अंतर है, ये सिखाया चैतन्य महाप्रभु माता के थ्रू। और बोले कि क्षुधा लागे जबे, जब भी बोल रहे कि हे माता, जब भी मुझे प्यास लगेगा मैं तुम्हारे स्तनपान करूंगा। हाँ, ए तबली जननी रे कोले ते चढ़िया, स्तनपान करे प्रभु ईसात हसिया। हंसते हंसते माँ के गोद में चढ़ गए और फिर स्तनपान करने लगे। और बस, और 15 श्लोक है, 16 श्लोक है, छोटे छोटे, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। यही मते नाना छले ऐश्वर्य देखाए, बाल्य भावे प्रकृतिया पश्चात लुकाए। बोलते कि thus under various excuses Lord exhibited his opulence as much as possible in his childhood, and later after exhibiting such opulences he hid himself। तो अपने आप को छुपाते थे कि मैं भगवान हूँ बोल के। हालांकि ऐश्वर्य खुद निकल जाता था, क्योंकि ये जो अवतार है भगवान का छन्न अवतार, इसलिए भगवान का एक नाम है त्रियोगी। त्रियुगी, 3 सत्ययुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में भगवान आते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान जो अपने आप को भगवान के रूप में नहीं आते, भक्त के रूप में आते हैं, इसलिए छन्न अवतार है। लेकिन फिर भी ऐश्वर्य उनका आ जाता है। अतिथि विप्रेरा न खाइला 3 बार, पाछे गुप्ते से ही विप्रे करिला निस्तार। बोल, ये जो लीला है, एक बार उनके घर में एक अतिथि विप्र आए थे, एक ब्राह्मण थे, और ये ब्राह्मण के पास एक बाल गोपाल होते थे विग्रह, और जहाँ भी जाते तो बाल गोपाल को लेकर जाते थे। और कहीं भी बिल्कुल विरक्त सन्यासी थे, महान भक्त थे, भगवान को भोग अर्पण करते थे, जहाँ भी रुक जाते थे तो कोई ब्राह्मण के घर में प्रसाद पाते थे, और खुद किसी के घर में प्रसाद नहीं पाते थे। पहले ज़माने में रीति था, जो सन्यासी लोग इधर उधर कहीं पे भी प्रसाद नहीं पाते थे खाना, क्योंकि उनको भगवान का अन्न प्रसाद प्राप्त करना होता था। और पहले ज़माने में ब्राह्मणों के घर में ये शालिग्राम शिला, जो विष्णु शिला रहते थे, क्योंकि हर कोई ब्राह्मण पहले ज़माने में ये मच्छी, मांस, अंडे ये सब नहीं खाते थे पहले ज़माने के ब्राह्मण। आजकल से ब्राह्मण जो है कलयुग का ब्राह्मण है, तो ऐसा पहले ज़माने में अलग था। तो इसलिए सन्यासी लोग ब्राह्मणों के घर में रहते थे। ये कोई जाति भेद का बात नहीं है, सन्यासी जो है भगवान का प्रसाद लेते थे, तो ब्राह्मणों के घर में रहते थे। तो वैसे ये ब्राह्मण जब आए ये नवद्वीप में, है ना, मायापुर धाम में, तो वहाँ पर जगन्नाथ मिश्र के यहाँ, जगन्नाथ मिश्र देख के उनको इनवाइट करते हैं अपने घर में रहने के लिए, बोलते हैं घर में तो रहते हैं, और बोलते हैं कि मैं अनाज वगैरह मुझे दे दीजिए, मैं तो किसी का घर का पका हुआ नहीं खाता हूँ, मैं स्वयं पकाता हूँ और भगवान को अर्पण करता हूँ। तो आकर देते हैं, और देने के बाद फिर जब शाम के समय भगवान का भोग अर्पण कर रहे थे खाने के लिए, दिन में एक बार खाते थे, तो जब मंत्र गाए, कृष्ण भगवान को जब पुकार रहे थे, आंख बंद के मंत्र गा रहे थे, उस समय निमाई जो खेल कूद कर रहे थे, अचानक से छोटा बालक जब क्रॉल कर करके आया, और जैसे ही मंत्र गाते थे खाने लग गया। और ये खाने लग के देखकर बोले कि ये क्या हुआ, मैं भगवान कृष्ण को बुला रहा हूँ, लड़का कर खा लिया, हाय 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 बोल कर आवाज़ करने लगे। तो फिर सच्ची माता, जगन्नाथ मिश्र, ये सब लोग आ गए। बोले कि क्या हुआ? बोले कि आपका बालक आकर मेरा आज मैं भोग अर्पण कर रहा था, ये आकर खा लिया, शायद यार भगवान का इच्छा नहीं है कि मैं प्रसाद खाऊं,
ऐसे सोचकर इनको थोड़ी पता था कि ये भगवान है, तो फिर वो बोले कि आज शायद भगवान की इच्छा में फास्टिंग करूं, मैं और अन्न नहीं लूँगा। लेकिन जगन्नाथ मिश्र को बहुत बुरा लगा, लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा हुए, बोलो कि इसको ले जाओ, है ना, कहीं दूसरी जगह पे रखो। उसको बिल्कुल आयत में रखने के लिए बोला, और ये ब्राह्मण को फिर से रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ प्लीज़ हॉनर प्रसाद, फिर से लाकर अनाज ये सब जब भी फल फूल सब्जी सब ला कर देते हैं। फिर से वो कुकिंग करना चालू करते हैं। अभी शाम हो चुका था, है ना, थोड़ा रात हो चुका था, 8-9 बज रहा था शायद। तो ऐसे फिर से वो जब भोग पकाए, बहुत इनका रिक्वेस्ट से, जगन्नाथ मिश्र का रिक्वेस्ट से, लेकिन ब्राह्मण जैसे ही पकाए फिर मंत्र गा रहे थे। हालांकि उनको काफ़ी स्ट्रिक्ट किए थे। निमाई कहाँ से छुप के फिर आ गया कि जब ये मंत्र गा रहे तो निमाई फिर आकर खाने लगा। फिर से बोले हाय हाय हाय, मेरा प्रसाद खा ली, मतलब भगवान को मैं आज अर्पण कर रहा हूँ, ये लड़का आकर खा रहा है, क्या हो रहा है। फिर से जगन्नाथ मिश्र बहुत गुस्सा होकर आए। आज तो एक डंडा लेकर आ गया, स्टिक में आज निमाई को मारूंगा बोल के। ये ब्राह्मणों को हमने स्वागत किया है, लेकिन इनको ऑफेंड कर रहा है। फिर ऐसे ही डांट रहे थे, और उनको लेकर अभी जो क्या कि बड़े आयत में रखे, लेकिन अभी लेकर एक घर में उनको लॉक कर दिए, और सोचे कि अभी और निमाई नहीं जा पाएगा। तो सब लोग सो गए थे ऑलमोस्ट। अभी थर्ड टाइम, अभी तो ब्राह्मण ने सोच लेते कि आज भगवान का इच्छा है मैं फास्टिंग करूँ और नहीं खाऊंगा। तो लेकिन उस समय जो निमाई का जो बड़ा भाई विश्वरूप थे, विश्वरूप जैसे मैं बोला था कल की लास्ट टाइम कि जगन्नाथ मिश्र के 8 पुत्रियां मरने के बाद विश्वरूप आए, जो कि बलराम के अवतारी ही थे, नित्यानंद ही थे। बाद में ये जब संन्यास लेंगे, पंढरपुर में उन्होंने बोलते हैं कि शरीर छोड़ा संन्यास लेकर। उनका नाम शंकरारण्य था, जिस धाम पे हम अभी जा रहे हैं 25 तारीख को। तो पंढरपुर में ये शंकरारण्य जो है, नित्यानंद प्रभु जब बाद में आए एक चक्र धाम से, उनके शरीर में लीन हो गए बोलते हैं कई। तो ये विश्वरूप जो है बलराम के अवतार हैं। ये बहुत देखने में बहुत सुंदर बालक थे, है ना, निमाई से जस्ट बड़े थे। तो ये आए अभी जगन्नाथ मिश्र सच्ची माता हतोत्साहित हो गया था अभी क्या होगा। लेकिन विश्वरूप आए, और उनका रूप देखकर ये ब्राह्मण तो बिल्कुल चकित हो गए, ये तो कोई साधारण लड़का बालक नहीं हो सकता, स्वयं ये बलराम थे ही। तो इनसे आकर्षित हो गए, और इन्होंने काफ़ी बड़ा दैन्यता से विनती की कि ब्राह्मण वर प्लीज़, है ना, लास्ट टाइम आप कुकिंग करिए, प्लीज़ डोंट रिमेन, है ना, फास्टिंग, आज भूखा मत रहिए। तो फिर तीसरा टाइम कुकिंग किया। अभी रात का 11-12 बज चुका था, और निमाई बिल्कुल फिर भी, है ना, अभी निमाई को घर में लॉक कर लिए थे। सब सोच रहे थे कि सो गए, सब लोग सो गए, अभी आप खुद ये करके खा लीजिए। लेकिन ऐसे ही फिर लास्ट में ब्राह्मण अभी भोग बनाया और अर्पण करने लगा। जो मंत्र हम गाते हैं, है ना, नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय, ऐसे प्रेयर जो गाने लगे, उस समय फिर से निमाई कहाँ से आ गया, फिर खाने लगा। अभी सब लोग सो गए थे, 12-1 निद्रा देवी के प्रभाव से सब लोग सो गए थे। हाय 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 किया, लेकिन कोई सुनने के लिए नहीं। फिर निमाई जो है तुरंत श्याम सुंदर के रूप, जो बाल गोपाल के रूप ले लिए। बोले कि यार तुम मुझे बार बार बुला रहे हो, मैं जब आकर खाता हूँ तब मना करते हो, तब हाय हाय बोलते हो, दूसरों को बुलाते हो, तुम तो मुझे बार बार बुला रहे हो। तो फिर उन्होंने अपना जो रूप दिखाया, श्याम सुंदर रूप, कृष्ण का रूप, और ये देखकर ये जो ब्राह्मण है मतलब बिल्कुल गदगद हो गया, भगवान को कई स्तुति करने लगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कि देखो ये ब्राह्मण, तुम इस जन्म का मेरा क्या बोलते हैं ना, सेवक नहीं हो। पिछले जन्म में कृष्ण लीला में भी आप मेरे वही ब्राह्मण थे, आप मेरा सेवा किए थे, है ना। तो आप ये जान के रखो कि मैं वही कृष्ण हूँ, लेकिन किसी को यह सीक्रेट नहीं बताना है। अगर बताओगे तुम्हारा सब कुछ नाश हो जाएगा। धमकी दे दिया भगवान, है ना। उसके बाद से ये जो रात तो हो गया, अभी भगवान वैसे बोल के अंतर्धान हो गए। ये बिल्कुल अभी अष्टसात्विक विकार आ गया, हंसने लगा, रोने लगा रात भर, है ना। अभी प्रसाद खाएगा क्या, खाया तो खाया, जो भी बचा हुआ था उसको शरीर में, मुंह में चारों तरफ लगा के पागल के तरह नाच गान करने लग गया, नृत्य गीत गाने लग गया। तो कई सारे भक्त आए जो जगन्नाथ मिश्र सची माई क्या हो रहा है बोल के, और वो बोलना चाहता था कि आपका बेटा स्वयं भगवान है, लेकिन बोला नहीं। और तब से लेकर वो ब्राह्मण जो एक जगह से हर जगह घूमते थे, जो भ्रमण करते थे, उस दिन रुक गए, और किसी के पास उसके बाद से वही नवद्वीप में रहे। हर बार उन्हीं के आसपास आते थे वो लड़का का दर्शन करने के लिए। तो जानते थे स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, लेकिन किसी को बताते नहीं थे, क्योंकि भगवान बोले थे अगर बोलोगे
तुम्हारा सब कुछ विनाश हो जाएगा। हाँ, ऐसे ऐसे विप्र को भी उन्हें करीला निस्तार उनका उद्धार किए। हाँ, ये पूरा लीला को बताया गया है। चोरे लैया गेला प्रभु के बाहिर पाइया, तारे स्कंदे चढ़ी आइला तारे भुलाइया। एक बार दो चोर थे, ठीक है, ये सब चैतन्य भागवत में इसका लीला डिटेल है, ये एक एक लाइन में यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये दो चोर जो थे, सोचे जो चैतन्य महाप्रभु जो छोटे बालक थे ना, उनके माता पिता उनको बहुत सारे ऑर्नामेंट्स लगाते थे, बहुत सारे गहने लगाते थे, बोले तो बहुत सुंदर लगते थे निमाई, जैसे कृष्ण भगवान का बहुत सारे गहने लगाते थे ना सच्ची जसोदा माँ, तो वैसे ही सच्ची माता इनको सब पहनाती थी। तो ये दो चोर थे, सोचे कि अगर ये लड़का को लिया जाए, इनका सारे अगर गहना चोरी कर लिया जाए, जिंदगी भर और हमें जॉब करना नहीं पड़ेगा चोरी हारी। तो सोचे एक दिन कुछ संदेश हाथ में लेकर आए थे मीठा, इसको दिखाए खाने के लिए, आने आओ बोल के, और निमाई चले गए उनके पास में। तो बोले कि हम आपको घुमाएंगे कंधे में और आपको मिठाई देंगे। तो ये सोचे थे कि इसको दूर जंगल में ले जाएंगे, इसको मिठाई खिलाएंगे और ये सारे गहना हमें दे देगा और हम इसको मार देंगे और सारे गहना लूट के ले जाएंगे। तो ऐसे सोचे थे। तो जब निमाई इनके साथ कंधे में राइडिंग के लिए, जो छोटे बच्चों को बहुत आनंद आता है ना किसी कंधे में बैठने के लिए, तो एक चोर के कंधे में बैठ के जा रहे थे, बहुत आनंद ले रहे थे। यहाँ पर सच्ची माता जगन्नाथ मिश्र कहाँ गया लड़का, बिल्कुल पागल हो गए थे कि कहाँ गया बोल के ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहे थे। तो जैसे निमाई को पता चलता है कि माता पिता मेरा व्याकुल है, तो इनको ऐसे भ्रम में रख दिए, ये तो घूम रहे थे, ऐसे लगा था कि हम जंगल जा रहे हैं, लेकिन घूम घूम के वही उनका जो घर के सामने आ गए। और जैसे घर के सामने उनका पिता माता सबको देखकर ये चोर जो है, ये दोनों चोर निमाई को रखे और भागे अपने जीवन के भय में। सोचे यार इनको क्या चोरी गहना क्या इनसे लेकर जाएं। तो ये तो भगवान अपने जो माया शक्ति से इनको भुला दिए। तो ये भी एक लीला है, भगवान को कौन मुँह में डाल सकता है। व्याधि छले जगदीश हिरण्य सदने, विष्णु नैवेद्य खाइला एकादशी दिने। एक बार चैतन्य महाप्रभु छोटे बालक थे, बोले कि मेरे को बीमार है, आई एम फीलिंग वेरी सिक। एकादशी के दिन में बोले कि मैं आज घर का कुछ नहीं खाऊंगा। ये पास में 2 मील दूर में एक जगदीश पंडित और हिरण्य बोल के 2 भक्त थे, महान भगवान के विष्णु भक्त थे। वो लोग एकादशी के दिन भगवान विष्णु के लिए स्पेशल प्रसाद बनाए थे। बोले कि उनके घर से जाइए, वो आज भगवान विष्णु के लिए स्पेशल नैवेद्य प्रसाद बनाए हैं, उनके लिए अगर वो लेकर आएंगे मेरा बीमार चला जाएगा। अभी जगन्नाथ मिश्र सोच रहे थे, अरे ये लड़का को उनके बारे में कैसे पता चला। दूसरा है, जब उनको ये बात सुनकर, क्योंकि जगन्नाथ मिश्र को पता था हमारा लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है, तो जाकर जगदीश और हिरण्य को बोलते हैं कि आप क्या स्पेशल नैवेद्य बनाए हो। तो बोलते हाँ। तो उनको जब पता चला कि ये लड़का कैसे इनको पता चला, तब सोचे कि ये कोई साधारण लड़का नहीं हो सकता, बालक नहीं हो सकता। तो वो भी सारे प्रसाद दे देते हैं और वो आते हैं, निमाई उसको खाते हैं और बोलते हैं मेरा तबीयत ठीक हो गया, और सारे अपने मित्रों को भी बांटते हैं। तो ऐसे सुंदर अद्भुत लीला भी किए हैं भगवान। शिशु सब लये पड़ा सिर घरे, चोरी करी द्रव्य खाइया मारे बाल करे। कभी दूसरों के साथ, सारे शिशुओं के साथ जाते थे पड़ोसी के घर में, चोरी करके सारे बहुत सारे चने खाते थे, और कभी कभी मारपीट भी करते थे बालकों को। तो ये सब कंप्लेन आता था। शिशु सबे सची स्थाने कैला निवेदना, सुनी सची पुत्र की छू दिला ओलाहना। तो ये सारे बालक कभी कभी आते थे कि मेरे को ये मारा बोल के, कभी किसी घर में चोरी भी करते थे, उनको बच्चों को मार के आते थे, तो लोग कंप्लेन करते थे। तो ये आकर सच्ची माता के पास कंप्लेन करते थे वो। तो फिर सच्ची माता उनको जाकर सच्ची माता जाकर अभी ये निमाई को रिबुक करने लगे, गुस्सा होने लगे उसके ऊपर, डांटने लगे। तो जब डांट खाए तो क्या करते हैं निमाई, देखो, के न चोरी कर के न मार हसी सुरे, के न पर घरे जाए कि बनाए घरे। हमारा घर में क्या कमी है, दूसरे घर में जाकर खाते हो, चोरी करते हो और उनको मार के आते हो, ये क्या है, नटखट करते हो। ये सुनकर सुनी क्रुद्ध हैया प्रभु घर भीतर जाइया। तो ये जो लड़का था निमाई गुस्सा होकर चला जाता घर के अंदर, घरे जत भांडा छीला फैलीला भांग गया। घर में जितने सारे मटका फटका था उसको भी फोड़ने लगते थे। अभी सोचिए कितना अद्भुत लीला है। अभी हालांकि साधारण लग सकता है, लेकिन भगवान के ये सारा लीला कोई साधारण नहीं है, ये अद्भुत है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हमारे जैसे साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए गीता में भगवान बार बार बोलते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम।
है ना, जो मूढ़ व्यक्ति है, मूर्ख लोग है, मुझे भी साधारण व्यक्ति समझ लेते हैं, लेकिन भगवान के लीलाएं जो है बाल्य काल में भी अद्भुत है, कोई ये लीला कर नहीं सकता। तबे सची कोळे करी करीला संतोष, लज्जित हईला प्रभु जानी निज दस। उस समय जब गुस्से होकर घर बिल्कुल का बहुत सारे सब मटका फटका तोड़ रहे थे, तो सच्ची माता जाकर उनको अपने संतोष कराने के लिए अपने गोद में ले लेते थे, तो लज्जित होकर वो आकर अपने दोष मानते थे। तो ऐसे कभो मृत्यु हस्ते कैला माता के ताड़ना, माता के मूर्छित देखी करे कंदन। को छोटे बालक थे बिल्कुल, कभी माँ को ऐसे छोटे बच्चे ऐसे पीटते हैं ना, तो उस समय माँ जो है बहाना करके ऐसे मूर्छित होकर पड़ जाती थी। ये जब देखती थे कि अभी मेरे माँ मूर्छित हो गई, देखी करे क्रंदन, तब ये जो लड़का जो निमाई थे रोना चालू कर देते थे कि माँ मेरा मूर्छित हो गई। नारी गण कहे नारी के लदेहानी, तबे सुस्त हई बेन तुम्हारा जननी। बोले कि आपका जननी जो है सुस्त हो जाएंगे अगर आप नारी के लदेहानी, अगर आप नारियल लेकर आओगे, ये सारी स्त्रियां बोलती थी, तो तब तुरंत निमाई चले जाते थे। भाई रे जाइया अनिला दुए नारी केला, देखिया पूर्व हईला विस्मित सकल। तुरंत बाहर गए, निमाई छोटा बालक थे और 2 नारियल तुरंत लेकर आए। अभी ये देखकर सोचे कि अरे कहाँ से, मेरा पूर्व विस्मित हो जाते थे कि कहाँ से लड़का तुरंत कहाँ से कोकोनट मिल गया। कभू शिशु संगे स्नान करीला गंगा ते, कन्यागण आयला तहाँ देवता पूजिते। तब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ और नहीं पढ़ूंगा। तो कभी कभी ऐसे नदी, गंगा नदी के तीर में जाते थे कन्यागण को कि वहाँ पे स्नान करने के लिए जाते थे, और वहाँ पर कई सारे जो छोटे छोटे बच्चे, कन्यागण मतलब कि 12-13 साल के जो लड़कियाँ, वो सब भी आते थे देवता पूजा करने के लिए। पढ़ने से अच्छा लगेगा मैं बोलने के बदले। गंगा स्नान करी पूजा करी ते लागिला, कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बचला। तो गंगा स्नान करने के बाद वो देवता को पूजा करने लगते थे, देवी देवताओं को। स्पेशली लॉर्ड शिवा को पूजा करते हैं, क्योंकि शिव जी को पूजा करते हैं कि शिव जी जैसे हमें एक पति मिले, क्योंकि शिव जी जो है बहुत शांत है और एट द सेम टाइम इज वेरी पावरफुल। आशुतोष बहुत संतोष शांत रहते हैं और साथ ही साथ बहुत शक्तिमान होते हैं, मतलब शक्तिशाली होते थे। इसलिए सारे लड़कियां जो इन जनरल, ये भी रीति है कि इन जनरल सब लोग गांव के जो लड़कियां ऐसे गंगा देवी देवताओं को पूजा करते हैं, स्पेशली लॉर्ड शिवा को। तो वहां पर जाकर चैतन्य महाप्रभु उनके बीच में बैठ जाते थे। कन्यागण मध्य प्रभु आसिया बसला, इनको भी उम्र उतना ही हुआ होगा, कम और भी छोटे होते थे ये। कन्यार कहे आमा पूजा आमी दिव बर, गंगा दुर्गा दासी मोर महेश किंकर। कन्यारे कहे आमा पूजा करो, आमा दिव बर, हमारा पूजा करो, हम आपको वर देंगे। और गंगा दुर्गा दासी, ये सब जो गंगा दुर्गा जिनको जो पूजा करनी, सब मेरा दासी हैं। महेश किंकर, महेश भी मेरा सेवक है। आप इन सब का पूजा मत करो, मेरा पूजा करो। तो ये सुनकर वो लोग बोलते थे क्या बोल रहे हो तुम, हाँ? और बोलते थे आपणी चंदन परी परे न फूल माल, नैवेद्य काढ़िया खाया संदेश चाल कड़। बोले कड़ा, ये सब क्या करते थे, अपने खुद हाथ में अपने अपने वहाँ पे जो चंदन ये सब लेकर लगा देते थे, खुद अपने शरीर में फूल माला को लेकर अपने ही गले में खुद डाल देते थे और संदेश ये सब खाने लगते थे। हैं? जितना भी राय ये सारे चीजें खाने चालू कर देते। क्रोधे कन्या गण कहे सुनो हे निमाई, ग्राम संबंधे हो तुम्ही आमा सवार भाई। निमाई तुम जो ग्राम के संबंध में आप, तुम हमारा भाई हो, ये क्या गड़बड़ कर रहे हो, आकर सब हमको परेशान कर रहे हो। आम सभा करे पक्ष यह करी ते ना जुझाए, ना लह देवता सजा ना करे अन्याय। ऐसा अन्याय मत करो, हम देवताओं को पूजा करने के लिए आए हैं, तुम आकर क्या अपने लिए सब ये कर रहे हो। प्रभु कहे तोमा सभा के दिलाई बर, तोमा सवार भरता हवे परम सुंदर। बोलते कि मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा जो भरता, तुम्हारा जो क्या बोलते ना पति होंगे, बहुत सुंदर होंगे, परम सुंदर होंगे। और क्या बोले देखो, पंडित विदग्ध जुबा धन धान्यवान, सात सात पुत्र हवे चिरायु मतिमान। बोलते आपका जो बच्चे जो होंगे ना, नहीं पहले तो पति के बारे में बोलते, दे विल बी लर्नेड क्लेवर यंग एंड पोजेज अबुंडेंट वेल्थ एंड राइस। एंड फिर बोलते हैं नो नॉट ओनली दैट बट यू विल ईच हैव 7 सन्स। बोलते कि आपका पति में इतना ऊपर का सारे गुण रहेंगे, मतलब बुद्धिमान रहेंगे, विदग्ध रहेंगे, लर्नेड रहेंगे, धन धान्य सब रहेगा,
और आपको जो ना 7-7 बच्चे होंगे और उनका लंबा आयु होगा और आपके जो पुत्र सब बड़े इंटेलिजेंट होंगे, ये आशीर्वाद देते थे। वर सुनी कन्या गण अंतरे संतोष, बाहिर भर्सना करे करी मिथ्या रस। बाहर से गुस्सा होकर भर्सना करते थे, गाली देते थे, लेकिन अंतर में बहुत संतोष होते हैं लड़कियां की। हाँ, बड़ा अच्छा ब्राह्मण आशीर्वाद दिया है, शायद इसका बात सच हो जाए। कौन कन्या पढ़ाईला नैवेद्य लैया, तारे डाकी कहे प्रभु सक्रोध होया। और कुछ बोलते थे, जो भी चला जाएगा मेरे को न देकर, उसको प्रभु चैतन्य महाप्रभु गुस्सा होकर बोलते थे, यदि नैवेद्य न दे हया कुर्पणा, बूढ़ा भरता हवे यार चारी चारी सतीना। बोलते थे अगर आप मुझे अपना क्या बोलते हैं कि अगर मुझे ये सारे अर्पण नहीं करोगे, जितना भी पूजा सब नैवेद्य जो भी लाया मेरे लिए, अगर देवी देवताओं के लिए, मुझे अगर पूजा नहीं करोगे उससे, तुमको ऐसे एक बूढ़ा स्वामी मिलेगा पति, और उसका 4 ऑलरेडी पत्नियां होगी, तो तुमको 4 सौतनी मिलेगा। ये तो ऐसे बहुत सारा अद्भुत लीला था। यह सुनीता सवार मने हैल भय, कोनो की छू जाने की बा दिवा विष्ट है। ऐसे सोचते थे कि जो भी है अगर इसका बात नहीं सुनेंगे, शायद ये जो बोल रहा सच हो जाएगा, सब लोग दे देते थे अपना सारे चीज़। ऐसे भगवान का अद्भुत लीला हुआ, है ना। और एक बार ऐसे ही भगवान का जो नित्य जो कॉन्सर्ट लक्ष्मी प्रिया बोल के, स्वयं लक्ष्मी का अवतार, सीता के अवतार लक्ष्मी प्रिया एक पत्नी बाद में बनेंगे, तो वो भी एक बार ऐसे स्नान करने आई थी। तो चैतन्य महाप्रभु उनको भी ऐसे दोनों आपस में, हालांकि छोटे बच्चे थे, लेकिन क्योंकि लक्ष्मी नारायण जैसे हर समय मेड फॉर ईच अदर, तो जैसे आपस में देखे बिल्कुल आकर्षित हो गए, हालांकि छोटे बच्चे थे। और निमाई जाकर बोले कि मेरा पूजा करो, है ना, मैं ही विष्णु हूँ, ऐसे बोले। तो उस समय लक्ष्मी जी भी बहुत आकर्षित थे, तो निमाई को बिल्कुल फूल चंदन लगा दिए और उनको पूजा किए बिल्कुल। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु सुंदर श्लोक बोलते हैं कि जिस प्रकार गोपियाँ जब भगवान को प्रार्थना की थी कि हमें आपके जैसे ही पति मिले, तो चैतन्य महाप्रभु भी वो श्लोक एक पाठ किए कि आपको आपका सारे बात इच्छा जो कृष्ण भगवान पूर्ण करेंगे बोल के। तो बाद में ही लक्ष्मी प्रिया का सचिव चैतन्य महाप्रभु के साथ जो क्या बोलते हैं ना, शादी होता है पहला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का लीला बोलने के लिए मेरा कोई पर्सनल योग्यता नहीं है, मैं जस्ट रिपीट किया, पढ़ने के लिए कोशिश किया। और ऐसे चैतन्य महाप्रभु का लीला है जो है अद्भुत है। कौन इसको समझ सकता है, कौन इसको एक्सप्लेन कर सकता है। अगर जब तक भगवान की कृपा किसी के ऊपर नहीं है, वो ना समझा सकता है ना समझ सकता है। तो हम जस्ट दोहराए, ये श्रील प्रभुपाद का अहितु की कृपा है। अगर वो ट्रांसलेट नहीं किए होते, शायद हम कुछ नहीं समझ पाए होते। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत पेशेंटली सुने। हरे कृष्णा। तो चाइल्डहुड पास टाइम विल कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास, कभी समय है तो।